नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, आनुवंशिक एवं पादप विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़, बाराबंकी। आज का विषय है बीज उत्पादन तकनीक। बीज उत्पादन तकनीक जानने से पहले आप सभी ये जानिए कि बीज क्या होता है। बीज वो होता है जिससे किसी भी पौधे का निर्माण हो सके। और अब आते हैं बीज उत्पादन पे। तो बीज उत्पादन क्या होता है? कोई भी फसल आप बोते हैं, अगर उसमें हम कोई भी वैज्ञानिक विधि लगाते हैं, वैज्ञानिक ढंग से अगर हम बुआई करते हैं, तो बीज उत्पादन वो कहलाता है। और तीसरी चीज ये जानिए कि बीज और अनाज में अंतर क्या होता है। बीज और अनाज में अंतर ये होता है कि जो बीज होता है उसको हम उगा भी सकते हैं, बुआई भी कर सकते हैं उससे, और हम उसको खा भी सकते हैं। पर अनाज जो होता है उसको हम बो नहीं सकते हैं और खा सकते हैं सिर्फ। तो ये हो गया बीज और अनाज में अंतर। अब हम आते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज देखिए जनरली 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है न्यूक्लियस सीड, फिर आता है ब्रीडर सीड, फिर आता है सर्टिफाइड, फिर आता है फाउंडेशन सीड। तो न्यूक्लियस सीड आप ये जानिए कि वो उसका आप किसान भाइयों का उस सीड का कोई उपयोग नहीं है, उसको सिर्फ ब्रीडर ही लगाते हैं। जो ब्रीडर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ब्रीडर सीड का उपयोग वो रिसर्च में करते हैं। रिसर्च में वो 100% प्योर सीड कहलाता है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस से बनता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है? ब्रीडर सीड आप ये जानिए कि ये 99.9% प्योर सीड कहलाता है। ब्रीडर सीड हम बो सकते हैं पर किसी वैज्ञानिक की मदद से, वो अलाउ नहीं होता है। फिर आता है हम सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या होता है? सर्टिफाइड सीड का बीज उत्पादन, अगर आपको सर्टिफाइड सीड बोना है तो उसका किसान भाई उत्पादन कर सकते हैं। उसकी भी विधि होती है जिसमें कि सीड इंस्पेक्टर आता है, आपका निरीक्षण करेगा, उस बीज को भेजा जाएगा सीड सर्टिफिकेट, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। उसके बाद वो बाजार में आप बेच सकते हैं। फिर आता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या होता है? इसका भी बीज उत्पादन किया जा सकता है पर किसी कंपनी के कोलैबोरेशन से या किसी के भी कोलैबोरेशन से किया जाता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो अब आते हैं ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक रजिस्टर्ड सीड भी होता है जिसका भारत में कोई उपयोग नहीं है अभी तक। फिर एक होता है टीएल सीड, जिसको हम ट्रुथफुल लेवल सीड कहते हैं। इसको हम प्योर सीड कहते हैं। प्योर सीड होता है ट्रुथफुल लेवल सीड। अब हम आते हैं कि ये जो होते हैं इनका टैग कलर एक होता है। टैग कलर से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा बीज, अगर आप कलर जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि ये कौन सा बीज है, ये न्यूक्लियस है, ब्रीडर है, सर्टिफाइड है, कि कौन सा बीज है। तो पहला हम आते हैं न्यूक्लियस सीड पे। तो न्यूक्लियस सीड जो होता है इसका कोई टैग कलर नहीं होता है। और अब हम आते हैं ब्रीडर पे। तो ब्रीडर सीड का जो कलर होता है, टैग कलर, वो होता है येलो कलर का उसका टैग कलर होता है। अब हम आते हैं सर्टिफाइड पे। तो सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होता है पर्पल कलर का जो टैग होगा उससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये सर्टिफाइड सीड है। फिर अब हम आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन का क्या होता है? वाइट कलर का उसका टैग होता है। और कभी भी अगर आप देखिए बीज लेते हैं तो सबसे मुख्य बात ये जानिए कि बीज अगर आप लेते हैं उसकी शुद्धता कैसे पहचानेंगे। तो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह का पहचान होता है। एक तो होता है आनुवंशिक रूप से, और एक होता है भौतिक रूप से। आनुवंशिक रूप मतलब कि जो भी आप बीज ले रहे हैं तो ये पता कर लें कि उसकी अंकुरण क्षमता कितनी है, 99% है कि कितनी है। तो ये हो गया। एक भौतिक होता है जो कि आप बीज को देख के पहचान सकते हैं। बीज को देख के पहचानने का मतलब है कि वो उसका आकार, प्रकार, उसका वो साइज कैसा है, बीज का छोटा है, बड़ा है। और एक ग्रामीण विधि होती है जिसको हम पानी में बीज को हम पानी में डालते हैं, वो तो आप सब बहुत अच्छे से उससे वाकिफ होंगे। फिर उसी में होता है जो भौतिक रूप से अगर आप देख रहे हैं तो उसमें खरपतवार रहित हो, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। तो ये 2 तरह के होते हैं जो कि भौतिक होते हैं, एक आनुवंशिक रूप से होते हैं। तो ये बीज उत्पादन के कुछ मतलब पहचान है। और आज इस समय देख रहे होंगे कि भारत सरकार आय दुगनी करने पे बहुत ही जोर दे रही है। तो आय दुगनी करने का मतलब ये है कि आप बीज उत्पादन करिए और उसको
बाजार में आप अगर आप बेचते हैं बीज, तो एक ये फायदा हुआ। दूसरा ये है कि आपको हर साल बीज लेना नहीं पड़ेगा, आप उसी बीज को आप कई साल तक उपयोग कर सकते हैं। तो आपकी आय दुगनी भी होगी, आपको फायदा भी होगा, आपको बीज इधर उधर से लेना भी नहीं पड़ेगा। और देखिए, अगर आपको बीज लेना भी है तो आप बीज किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी से लीजिए, एनएससी से लीजिए, या किसी आप आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, यहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। बीज उत्पादन यहाँ कई रिसर्च स्टेशंस हैं जहाँ की होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ तो करते ही हैं, तो इसी तरह आजकल काफ़ी मोबाइल पे भी सुविधा है जिससे आप ऑनलाइन बीज भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं कि इसमें जैसे कि आप 2-3 साइटें हैं, जैसे एक agribeggary.com हुआ, agribeggary.com से आप सीड देख सकते हैं, यहाँ से भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। एक ugao.com हुआ, इससे भी आप बीज खरीद सकते हैं। तो कुछ ये मुख्य हैं, मोटे मोटी चीज़ हैं जिससे आप ये बीज उत्पादन तकनीक समझ सकते हैं। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हैं और करिए, बीज उत्पादन करने से आपको दो गुना फायदा तो होगा ही होगा, और आपको बहुत ही इसका लाभ होगा। बीज उत्पादन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप फसल बोइए, बस कुछ बातें ध्यान रख के, और वैज्ञानिक विधि से बोइए। वैज्ञानिक विधि से बोएंगे, आपको उपज अच्छी मिलेगी, फसल जो आपको मिलेगी वो शुद्ध रूप से मिलेगी, मिक्सचर नहीं रहेगी। आप उसका बीज उत्पादन करिए, उसको बेचिए बाजार में, उसकी आपको मुनाफा होगा, आपको उसका दाम अच्छा मिलेगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ है, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी और, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।